यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में इंडी गठबंधन को 2025 का चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ना चाहिए और कांग्रेस को इसमें बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए। चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन चुनाव में बड़े भाई की भूमिका कांग्रेस की ही होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने इस बयान को व्यक्तिगत राय कहा। उन्होंने कहा कि जो मैं कह रहा हूं ये मेरा खुद का व्यक्तिगत राय है। उन्होंने नाम लिए बगैर तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोगों की जिद के चलते हम लोग पिछड़ जाते हैं और हरियाणा और महाराष्ट्र से हमें सबक लेने की जरूरत है। गठबंधन के साथ चुनाव हो, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व में, कांग्रेस के बड़े भाई के नेतृत्व में हो। गठबंधन के बाद जिन्हें मुख्यमंत्री बनना हो वो बने, लेकिन चुनाव हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही लड़ें, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो इधर इंडी गठबंधन में चुनाव से पहले सीट शेयरिंग और फिर डिप्टी सीएम के मुद्दे पर राजनीति तेज होती साफ नजर आती है। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने एक बड़ा दावा किया और कहा कि बिहार में इंडी गठबंधन के सत्ता में आने पर 2 डिप्टी सीएम बनने चाहिए, जिनमें एक अल्पसंख्यक और दूसरा सामान्य वर्ग से हो। इतना ही नहीं, उन्होंने 2020 के चुनाव की तुलना में इस बार कांग्रेस के लिए ज्यादा सीटों पर दावेदारी अपनी जरूर जाहिर की। जो हमारी सीट थी पिछली बार से तो बेहतर पोजीशन में हमारी रही है, तो सीट जितनी थी उतना तो है ही, उससे ज्यादा हम लोग चाहेंगे। आज भी 2 डिप्टी सीएम हैं, 2 डिप्टी सीएम आज है ना। डिप्टी सीएम तो पहले भी डिप्टी सीएम रहे हैं। तो सवाल ये है कि आज के दिन में एम्पावरमेंट सब लोग चाहता है, हर समूह। ये तो एडजस्टमेंट का मामला है ना, आप किस तरह से एडजस्ट करते हैं, किस तरह से आप अपना दिल बड़ा करते हैं। तो इंडिया गठबंधन के जब लोग बैठेंगे आपस में, सीट शेयरिंग से लेकर के इन सारी चीजों पर चीजें तय होगी। तो तेजस्वी के माई बहन मान योजना के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तंज कसा है। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव के माता पिता ने 15 साल बिहार पर राज किया। उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्होंने कौन सी योजनाएं उस दौरान शुरू की थी। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनके माता पिता बिहार को कहां से कहां ले गए। उन्हें इस पर भी बोलना चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि जब लालू परिवार सत्ता में था तो क्या हुआ था सबको पता है। अब दोबारा जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। माता पिताजी 15 साल बिहार में राज किए थे ना, तो कौन सा योजना लाए थे, जरा ये भी तो बतावें वो कि मेरे माता पिताजी ने बिहार में कहाँ बिहार को पहुँचा दिया था। बिहार में न सड़क था, न बिहार में बिजली थी, न बिहार में कानून व्यवस्था था, अपहरण का उद्योग चलता था। इस सब पर भी तो बोलना चाहिए उनको। लालू प्रसाद जी के 15 साल को बिहार की जनता ने देखा है, किस तरह जनता को लूटने का काम किया। 950 करोड़ रुपया का चारा घोटाला किया और गरीबों के बदले, गरीब को नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम लालू प्रसाद का परिवार करता है। ये बिहार की जनता जानती है। बिहार के लोग किसी भी हालत में लालू प्रसाद जी के परिवार को सत्ता नहीं देगा। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चुनावी वादे पर सियासत खूब जारी है। महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने के वादे पर मंत्री संतोष सुमन ने जमकर निशाना साधा। संतोष सुमन ने कहा कि तेजस्वी यादव शायद 2040 के चुनाव के बारे में सोच रहे होंगे। फिलहाल उन्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है, घूमने की जरूरत है। हम माँ बहन का योजना लाएंगे, आप कैसे देखते हो? मुझे लगता है 40 में वो सोच रहे हैं इस तरह की योजना लागू करने के लिए। देखिए, सरकार एनडीए की है और कल्याणकारी सरकार है, सभी के लिए सरकार सोचती है। तेजस्वी जी को सोचने की जरूरत नहीं है, घूमने की जरूरत है। तो लोकसभा में संविधान की चर्चा पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने संविधान के महत्व को कम करने का काम किया, जिसके बाद एनडीए नेता भी कांग्रेस पर हमलावर हैं। एनडीए नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी ने कांग्रेस को उनका आईना दिखाया है।
पार्टी को आईना दिखाया है कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से आज तक, जब तक शासन में वो रहे, किस तरह संविधान की उन्होंने धज्जियां उड़ाई। संविधान के प्रति उनका कोई मान नहीं है। संविधान को कलंकित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। यह उनको आईना दिखाया प्रधानमंत्री जी। तेजस्वी कह रहे हैं हम सत्ता में आए तो 2500 महिलाओं को देंगे। तेजस्वी जी ऐसे ही बोलते रहते हैं, जब सत्ता में आना ही नहीं है उनको। माता पिता तो 15 साल राज किए तो क्या दिए, ये भी तो कभी बताएं कि माता पिता मेरे इतना दिन राज किए, क्या दिया उन्होंने बिहार को। बिहार को उन्होंने ऐसे चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया था जहां बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। धन्यवाद। आपातकाल देश की संवैधानिक यात्रा का सबसे काला अध्याय है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों के अधिकार छीने गए, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया गया, सेंसर लगाया गया और जुडिशरी जजेस को सुपरसीड किया गया। तो जो संविधान की रक्षा की बात करते हैं, जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको उस समय जिस तरह से किया गया था, पूरे आपके बहादुर शाह जफर मार्ग को बत्ती गोल कर दी गई थी। ये हमसे बात करेंगे? क्या बात करते हैं? कुलदीप नैयर को जेल में बंद किया गया, इंडियन एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया, क्या क्या नहीं किया गया। तो बाद में जनता जागी, वो हारे, अब कोई इमरजेंसी नहीं लगाएगा। लेकिन जब 75 इयर्स की बात कर रहे हैं तो काले अध्याय को बताना जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस ने जो संविधान की धज्जियां उड़ाया, उसका पर्चा उखेड़ दिया और कहा हमने जो संविधान में परिवर्तन किया वो गरीबों के लिए किया। और 11 संकल्प देश ले, सदन ले और परिवारवाद पे उन्होंने बड़ा छोड़। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर ब्रजवासी को अब एनडीए गठबंधन में आने का न्योता मिला है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में बीजेपी विधायक राजू सिंह ने वंशीधर को बीजेपी में आने का न्योता दिया। बीजेपी विधायक ने नवनिर्वाचित एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी को जीत की बधाई दी और कहा कि तिरहुत की पढ़ी लिखी जनता ने बेहतर फैसला लिया है। वंशीधर जी को देश हित में, राज्य हित में काम करने वाले दल में आना चाहिए, उन्हें बीजेपी में आना चाहिए और यहीं उन्हें काम करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग जिस तरह से उन्होंने वोट देने का काम किया है, वो भी मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। वो भी धन्यवाद के अधिकारी हैं कि उन्होंने ठीक चुनाव किया है, अच्छा चुनाव किया है। और आप लोग के माध्यम से ब्रजवासी को कहना चाहूंगा कि देश के लिए, प्रदेश के लिए जो अच्छा काम कर रही है दल, उसके साथ आए, जुट करके अच्छा काम करें। मणिपुर में हिंसा के दौरान हमलावरों ने बिहार के 2 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये दोनों ही मजदूर गोपालगंज जिले के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान जादवपुर थाना क्षेत्र के राजवाही बिन टोली निवासी के तौर पर की गई है। दोनों निर्माण श्रमिक थे और मतई के प्रभुत्व वाले काकचिंग में किराए के मकान में रह रहे थे। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। राजवाही गांव के बिनटोली के ये सोनेलाल मुखिया का घर है। सोनेलाल मुखिया की मणिपुर में गोली मारकर हत्या हो चुकी है। गोपालगंज के सोनेलाल मुखिया का परिवार इस वक्त सदमे में है और जो है मर्माहत है, क्योंकि काम करके लौटने के दौरान अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। सोनेलाल मुखिया के पिता भी उसी जगह पर काम कर रहे थे जहां पर बेटे की हत्या हुई है। पूरा यह परिवार इस वक्त मातम में डूबा हुआ है और इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये घटना हुई, कैसे सोनेलाल की हत्या हुई। सर वो काम पर से जा रहे थे, वो आगे बढ़े में गोली मार दी गई। गोली मार कर हत्या हो गई जी। क्या जानकारी मिली आप लोगों को? हम लोग जानकारी में सही मिला जो गोली मार दिया गया। तो उन्हीं के पापा जी है, हम चाहते कि उसका बर्थडे यहाँ आए, नहीं चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बुधन बिन। सोनेलाल के कौन है आप? हम उनसे जीजा जी। कैसे जानकारी मिली आप लोग को? हम लोग को मेरे भाई बताया है जो सोनेलाल के कांड हो गया, कमाने गया था एती में मणिपुर में, वहीं पर हत्या हो गया, गोली मार के फेंक दिया था। क्या चाहते हैं आप लोग अब? हम चाहते हैं जो उसका शरीर घर पर बॉडी आ जाए तो उसका सरकार मदद करे, सरकार कुछ बाप माई के उसका।
कमाने के लिए घर पे? जी। इकलौता कमाने वाले वही थे? हुए थे। जेठ भाई मेरा नहीं मदद देता बाप के, अपना ससुरारी रहता था। पिता पुत्र दोनों लगे थे? दोनों लगे था। क्या नाम है आपका? विद्यावती देवी। तो ये सोनेलाल का पूरा परिवार है। माँ रो रो कर बार बार बेहोश हो जा रही है, क्योंकि बेटे की गोली मारकर मणिपुर में अपराधियों ने हत्या कर दी है। तो ये पूरा परिवार मर्माहत है और अब सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि डेड बॉडी जो है मणिपुर से वो पैतृक गांव लाया जाए और सरकार और प्रशासन की ओर से जो पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलनी है वो मुआवजा दी जाए, ताकि पीड़ित परिवार इस सदमे से उबर सके। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बेटा के गरीब आदमी मणिपुर कमाए गइलन, काम करके आवत ना हत्या लोग को दलबा। हम ये चाहतन कि हमार बाबू हमारा घर चल आवस। कितने लोगों की हत्या हुई है वहाँ पर? 2 आदमी के, एगो दशरथ के, एगो सोनेलाल के। 3 आदमी पाछा बच गइल बा। लोग बच गए हैं लोग? हाँ बच गए। ये लोग पैदल थे? ना हाँ, पीछे वाला पैदल ही साइकिल से 2 जना रह गए। माझिल जाना फोन कर के माई दशरथ के गोली मार दल, दशरथ दर पर मर गए। हम ये चाहते हमारे बाबू चला उसके मुँह देख लियो। बिहार में शिक्षा सुधार अभियान लगातार जारी है और ऐसे में शिक्षा विभाग जहां नए नए प्रयोगों में जुटा हुआ है, तो शिक्षकों की ट्रेनिंग भी अब अनिवार्य रूप से कराई जा रही है। ट्रेनिंग संस्थानों में लगातार शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि नई शिक्षा नीति के तहत बदले हुए प्रारूप, इनोवेटिव आइडियाज समेत अहम जानकारी शिक्षकों को हासिल हो सके। पटना के पीटीईसी महेंद्रों में भी शिक्षकों का प्रशिक्षण इस वक्त जारी है और ट्रेनिंग से शिक्षक भी काफी संतुष्ट हैं। 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षक ये मानते हैं कि बच्चों को पढ़ाई से कैसे जोड़ना है, कैसे उनकी उपस्थिति को बढ़ाना है और ड्रॉप आउट को जो रेशियो उसका है उससे कैसे कम से कम किया जाए, इसकी ट्रेनिंग जो मिल रही है ये काफ़ी फायदेमंद है। यहाँ तक कि शिक्षकों ने इसकी भी मांग की कि अभी साल में एक बार शिक्षकों को ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन ये बढ़नी चाहिए। के बाद एक ट्रेनिंग कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, यानी राजधानी पटना के साथ साथ राज्य के सभी 38 जिलों में जो भी पदस्थापित टीचर हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के हों, मध्य विद्यालय के हों, हाई स्कूल के हों या +2 स्कूल के हों, तमाम शिक्षकों को सरकार समय समय पर ट्रेनिंग दे रही है। और इस वक्त राजधानी पटना के पीटीईसी महेंद्रों में हम हैं और यहाँ भी देखिए कि पीटीईसी महेंद्रों में तमाम जो शिक्षक हैं वो ट्रेनिंग लेने के लिए पहुँचे हैं। हम लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं इससे बच्चों में ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, उनका असेसमेंट हम लोग अच्छे से कर पाएंगे और बच्चे को बहुत बेहतरीन ढंग से अपने सब्जेक्ट को, अपने विषय को समझा सकेंगे, पढ़ा सकेंगे। उसकी कला हम लोग यहाँ बहुत अच्छे ढंग से सीख रहे हैं। ट्रेनिंग तो निश्चित रूप से आदमी को सैद्धांतिक तो छोड़ ही दिया, जब व्यवहारिक तौर पे समझदार और मजबूत बनाता है। और यहाँ से जो कुछ हम लोग सीख करके जाते हैं वो हम बच्चों को डिलीवर करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए समय समय पे बहुत ज़रूरी है और सरकार के जो है इस सराहनीय प्रयास के लिए हम लोग साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ड्रॉप आउट में बहुत बड़ा योगदान है ट्रेनिंग का। अगर मान लीजिए कि स्कूल से बाहर अगर बच्चे रहेंगे तो जो समाज है वो जागरूक नहीं हो पाएगी, इसलिए प्रत्येक बच्चों की भागीदारी स्कूल में होनी चाहिए और सबको शिक्षा मिले। टीचिंग टूल्स का जो उपयोग किया जा रहा है, हमारे विद्यालय में भी अगर इस तरीके से टीचिंग टूल्स का उपयोग किया जाए तो बच्चे और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ इसमें पढ़ाई कर पाएंगे। समय समय पर ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर। एक टीचर को एक साल में कितनी बार ट्रेनिंग लेनी चाहिए? सर 6 मंथ पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी क्या है, ड्यूरेशन क्या है? साल क्या है? 1 साल में एक बार। अभी 1 साल में। जो असेसमेंट की बात की जा रही है, जैसे सर का एक आया कि हमें सब्जेक्ट वाइज करना है। सब्जेक्ट वाइज पहले उनको उस सब्जेक्ट की पेडागॉजी से रिलेटेड ट्रेनिंग दे दी जाए। ट्रेनिंग के बाद ये फिर होती है कि आपको जब असेसमेंट डिज़ाइन करना है तो पर सब्जेक्ट आप किस तरह से उस असेसमेंट को डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हमको पहले सिर्फ असेसमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि पेन पेपर टेस्ट हमने कर लिया। यहाँ से सीख कर जाने के बाद बच्चों को कितना फ़ायदा मिलता है? हम लोग यहाँ से एक नए उत्साह से जाते हैं और अलग अलग डिफरेंट टाइप के माइंडसेट वाले बच्चे होते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली उसका जो सोच है, उसका जो एक्टिविटी है, उसी के अनुसार हम लोग चाहते हैं कि उसको डेवलप करें। पीटीसी हो या फिर SCRT हो या बाकी जो ट्रेनिंग संस्थान है, वहाँ पर तमाम शिक्षक जो है ट्रेनिंग लेते नजर आ रहे हैं। सरकार का एकमात्र उद्देश्य यही है कि टीचर अगर ट्रेंड होंगे तब क्वालिटी एजुकेशन में बिहार पीछे नहीं रहेगा। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला